जब कोई एक शख्स मुआशरे की बनाई हुई तवक्कात को चैलेंज करने और उन्हें बदलने का फैसला कर लेता है तो क्या होता है। आइए आज एक ऐसी ही कहानी पर नज़र डालते हैं जो ये बताती है कि कैसे अज़्म और अपनों की हिमायत के साथ एक ज़ाती ख्वाब पूरे समाज के उसूलों को नई शक्ल दे सकता है। कहानी की असल कश्मकश यहीं से शुरू होती है। जरा सोचिए, बेटे की तालीम तो जैसे फर्ज है, एक यकीनी बात, लेकिन बेटी की तालीम, उस पर हमेशा एक बहस छिड़ जाती है, सवाल उठाए जाते हैं। यही वो समाजी हकीकत है जिसके खिलाफ हमारी आज की हीरोइन को लड़ना पड़ा। तो कहानी के पहले हिस्से में जहां ख्वाब और अकीदे की टक्कर होती है, हम देखते हैं कि खानदान कैसे तकसीम होता है। मिलिए विधि से, जो रघुपुर गांव के सबसे होनहार तालबा थी, पढ़ाई में हमेशा अव्वल। इसका एक बहुत बड़ा ख्वाब था, एक आईपीएस ऑफिसर बनना। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसका यह ख्वाब बहुत जल्द इसी के अपने खानदान के अंदर गहरे अकायद से टकराने वाला है। तो मामला कुछ यूं था, विधि ने 12वीं जमात में टॉप किया, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन उसके वालिद की खुशी के साथ साथ फिक्र भी जुड़ी थी। एक तो यह कि आगे की पढ़ाई का खर्चा कैसे उठेगा, और दूसरा, इससे भी बड़ा डर, मुआशरे का डर कि लोग क्या कहेंगे पढ़ी लिखी लड़की के बारे में। लेकिन इस मायूसी में उम्मीद की एक किरण भी थी। विधि का भाई विशाल उसकी हिमायत में खड़ा हो गया। उसने साफ कह दिया कि कुछ भी हो जाए, वो अपनी बहन को आगे जरूर पढ़ाएगा। ये उसके सफर में हिमायत की पहली आवाज थी। मगर जहां एक तरफ हिमायत थी, वहीं दूसरी तरफ रिवायत की एक बहुत मजबूत आवाज भी थी। और ये आवाज विधि की अपनी वालदा कविता की थी। उनका मानना था कि तालीम से ज्यादा जरूरी बेटी की शादी है, क्योंकि बिरादरी उनसे यही चाहती है। तो यूं खानदान के अंदर ही दो सोचें आपस में टकरा रही थीं। और इस टकराव का नतीजा वही निकला जिसका डर था। रिवायत जीत गई। विधि का ख्वाब वहीं टूट कर बिखर गया। ऐसा लगा जैसे उसकी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। शादी का दौराहा, एक नई जिंदगी और वही पुराना ख्वाब। कुछ अरसे बाद विधि की शादी शाम नामी नौजवान से हो गई, जो डाकखाने में काम करता था। ये उसकी कहानी का इख्तिताम नहीं था, बल्कि एक बहुत अहम मोड़ था। जब शाम का तबादला शहर में हुआ तो विधि की जिंदगी एक नए दौराहे पर आ खड़ी हुई। और ये वाकई एक दोराहा था, एक ऐसा नुक्ता जहां एक फैसला इसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता था। क्या वो अपनी नई जिंदगी को बस ऐसे ही कबूल कर लेगी, या अपने पुराने टूटे हुए ख्वाब को दोबारा जिंदा करने की कोशिश करेगी। शहर की जिंदगी, नया माहौल और दिन भर की तन्हाई। जब शाम काम पर चला जाता तो विधि घर में अकेली होती। उसके पास सोचने के लिए बहुत वक्त था, और यही तन्हाई थी जिसने उसके अंदर सोए हुए ख्वाब को फिर से जगा दिया। तो कहानी का तीसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा, एक साथी की ताकत। यहां हम देखेंगे कि शाम की हिमायत ने क्या किरदार अदा किया। ये वो मरहला है जो दिखाता है कि एक हिमायती साथी की ताकत कैसे सब कुछ बदल सकती है। फिर एक दिन विधि ने हिम्मत जमा की और अपने शौहर से वो सवाल पूछ ही लिया जो कब से उसके दिल में था। ये एक बहुत सादा सा सवाल था, लेकिन इसमें इसकी सारी उम्मीदें और डर छुपे हुए थे। क्या इसका शौहर उसे समझेगा? शाम का जवाब एक लम्हे की ताखीर के बगैर बिल्कुल साफ था। बिल्कुल। उसने सिर्फ इजाजत ही नहीं दी, बल्कि उसकी सोच की तारीफ भी की। यही वो लम्हा था जिसने विधि के टूटे हुए ख्वाब को दोबारा जोड़ दिया। और बस फिर सफर शुरू हो गया। अगले ही दिन कॉलेज में दाखिला हो गया। लेकिन ये आसान बिल्कुल नहीं था। विधि घर का सारा काम भी करती और फिर रात गए तक पढ़ती रहती। साल पर साल गुजरते गए। इसने ना सिर्फ ग्रेजुएशन मुकम्मल की, बल्कि साथ ही साथ मुकाबला जाती इम्तिहानात की मुश्किल तरीन तैयारी भी जारी रखी। ये कई सालों की मुसलसल मेहनत थी। तो अब कहानी का चौथा हिस्सा, एक नया चैलेंज। जैसे जैसे विधि अपने ख्वाब के करीब पहुंच रही थी, एक नई मुश्किल सामने आ गई। इस बार मुखालफत उसके अपने घर से नहीं, बल्कि ससुराल से आई, जो पुरानी रिवायात पर सख्ती से कायम थे। शाम की वालदा ने साफ साफ कह दिया, हमारी बरादरी में बहुएं नौकरी नहीं करती। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उनकी बहू एक पुलिस ऑफिसर बने। वही पुरानी समाजी सोच एक नए रूप में विधि के सामने खड़ी थी। यहां पर हमें नई और पुरानी नस्ल की सोच का सीधा सीधा टकराव नजर आता है। एक तरफ शाम था जो कहता था कि वक्त बदल गया है, अब पुराने असूलों को तोड़ना ही पड़ेगा, और दूसरी तरफ उसकी वालदा थी जिनके लिए बरादरी की रिवायत से बढ़कर कुछ नहीं था।
ये वो तसादुम था जिससे गुजरे बगैर तब्दीली आ ही नहीं सकती थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के 5वें और फैसलाकुन मोड़ पर। कामयाबी का लम्हा, ख्वाब की ताबीर। यहां विधि की सालों की मेहनत और उसके शौहर की हमायत का असल इम्तिहान होना था। विधि ने यूपीएससी के इम्तिहान दिए और क्या शानदार नंबर हासिल किए। फिर आया इंटरव्यू का मरहला, जहां उसने अपनी जहानत से सबको मुतासिर किया। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका ख्वाब उसने देखा था। वो एक आईपीएस ऑफिसर बन गई। जब वो अपने घर पहुंची तो मंजर ही कुछ और था। एक बहुत बड़ा हुजूम उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा था। उसके अपने वालिदैन, उसके ससुराल वाले, पूरा गांव जैसे उसकी कामयाबी का जश्न मनाने उमड़ आया था। उसकी जाती जीत अब पूरे मुआशरे की जीत बन गई थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। विधि की कामयाबी का असर सिर्फ उसकी अपनी जात तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों की सोच को भी बदलना शुरू कर दिया था। और जो सबसे बड़ी तब्दीली आई वो शाम की वालदा में थी। वही सास जो उसके काम करने के सख्त खिलाफ थीं, अब फख्र से कह रही थीं, शाबाश मेरी बहू, तुमने हमारे खानदान का नाम रोशन किया है। कामयाबी ने एक नाकिद को सबसे बड़े हिमायती में बदल दिया था। तो आखिर इस पूरे सफर से हम क्या सीखते हैं? विधि की कहानी हमें बताती है कि असल हदें मुआशरे में नहीं, बल्कि हमारे अपने खानदान और हमारे अपने अंदर होती हैं। इसने ये साबित कर दिया कि अगर अज़्म और सही हिमायत साथ हो तो बिरादरी क्या कहेगी का डर तोड़ा जा सकता है। और वो उन तमाम खवातीन के लिए एक जिंदा मिसाल बन गईं जो ये सोचती हैं कि शादी के बाद उनके ख्वाब खत्म हो जाते हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, किसी एक शख्स के ख्वाब को एक नई समाजी हकीकत बनाने के लिए आखिर क्या चाहिए होता है? क्या ये उस फर्द का अपना अज़्म है, खानदान की हिमायत है, या फिर बदलते वक्त का तकाजा? शायद इन सब का एक साथ होना ही असल जवाब है।